बेघर आदमी खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे। ढूंढते हुए उनमें से एक आदमी का पैर जमीन में दबे एक लकड़ी के तख्ते में घुस जाता है, जिस कारण जमीन में एक सुराख बन जाता है। वो आदमी डरा सहमा जब उस सुराख के अंदर अपना हाथ डालता है तो उसे एक चीज मिलती है। वो चीज कुछ और नहीं बल्कि सालों से उस जमीन में दफन स्पीयर ऑफ डेस्टिनी थी, जो जर्मन नाजियों के झंडे में लिपटी हुई थी। भाले को अपने हाथ में लेते ही उस आदमी को अपने आसपास एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो उठकर एक दिशा में आगे बढ़ने लगता है। उसका साथी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो आदमी तो जैसे किसी और के ही वश में था। वो अपने साथी की बातों को अनसुना करते हुए सड़क पर निकल पड़ता है। तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मार देती है। ये देखकर उसका साथी जब भागता हुआ उसके पास आता है तो सामने देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि इतनी जोरदार टक्कर के बावजूद भी उस आदमी का बाल भी बांका नहीं हुआ था, पर उस कार के तो सारे परखच्चे ही उड़ गए थे। न जाने उस भाले में ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने उस आदमी को एक फौलाद का बना दिया था। तभी उस आदमी के हाथ पर एक निशान उभर आता है, जिसके बाद वो उठकर खड़ा हो जाता है और दौड़ता हुआ वहां से निकल जाता है। इसके बाद कहानी हमें मेक्सिको से मीलों दूर लॉस एंजलिस शहर में ले जाती है, जहां एक औरत चाय का प्याला लिए एक कमरे की तरफ बढ़ रही थी। वो जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है तो अंदर का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप उठती है। वो देखती है कि कमरे के अंदर उसकी बेटी छत से उल्टी लटकी हुई गुर्रा रही थी, जैसे उस पर कोई शैतान हावी हो गया हो। ये खौफनाक मंजर देखकर उस लड़की की माँ डर के मारे चीख पड़ती है। उसकी जोरदार चीख पूरे बिल्डिंग में गूंज उठती है। थोड़ी देर बाद उस बिल्डिंग के बाहर एक टैक्सी आकर रुकती है, जिसमें से पहले तो एक आधी जली सिगरेट बाहर निकलती है। उसके बाद बाहर निकलता है भूत प्रेतों की दुनिया का एक जाना माना नाम, मशहूर तांत्रिक जॉन कॉन्स्टेंटाइन। साधारण भूत प्रेत तो कॉन्स्टेंटाइन के नाम से ही दूर भागते थे। कॉन्स्टेंटाइन अंदर आते ही पहले तो एक सिगरेट सुलगाता है। उसके बाद वो मिलता है चर्च के एक फादर हेनेसी से। फादर हेनेसी ने ही कॉन्स्टेंटाइन को यहाँ बुलाया था, क्योंकि वो उस लड़की के अंदर घुसे डीमन को निकालने में नाकामयाब हो चुका था। डीमन नर्क में वास करने वाले शैतानों को कहा जाता है। कॉन्स्टेंटाइन सीधा उस फ्लैट में चला जाता है, जहां पर लोगों ने उस लड़की को एक अंधेरे कमरे में बेड से बांध कर रखा था। वो जैसे ही खिड़की से पर्दा हटाता है तो सूरज की रोशनी सीधे उस लड़की पर पड़ती है, जिससे उसके अंदर का डीमन भड़क उठता है। इसके बाद कॉन्स्टेंटाइन अपनी जेब से कुछ धार्मिक सिंबल्स निकालता है। उनमें से एक सिंबल की परछाई उस डीमन पर पड़ते ही वो तड़पने लगता है। फिर कॉन्स्टेंटाइन उस डीमन के ऊपर आकर बैठ जाता है और उसके कानों में अपना नाम बोलकर उसे लड़की के शरीर को छोड़कर वापस नर्क में लौट जाने के लिए कहता है। वैसे तो डीमन कॉन्स्टेंटाइन का नाम सुनते ही डर जाते थे, पर यह डीमन तो किसी और ही मकसद से लड़की के शरीर में घुसा था। वो कॉन्स्टेंटाइन को उसके काम में टांग न अड़ाने की धमकी देता है, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन भी शैतानों की धमकियां सुनकर डरने वालों में से नहीं था। वो उस लड़की के माथे पर अपना सिंबल रख देता है और अपने मंत्र बोलने लगता है, जिससे उस लड़की के अंदर का वो डीमन छटपटाने लगता है और अंदर ही अंदर जलने लगता है। कुछ देर तड़पने के बाद वो अचानक रुक जाता है। शायद कॉन्स्टेंटाइन ने उस डीमन को वापस नर्क भेज दिया था, पर वो लड़की अभी भी होश में नहीं आई थी। ये देखकर कॉन्स्टेंटाइन कुछ परेशान हो जाता है और उसकी सांसें चेक करने के लिए अपने कान उसके चेहरे के पास ले जाता है। एक पल को तो लगता है कि जैसे वो लड़की मौत की नींद सो चुकी है, लेकिन अगले ही पल एक जोर की चीख के साथ वो डीमन लड़की की गर्दन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसे देखकर कॉन्स्टेंटाइन की भी जान जैसे हलक में आ जाती है। वो हड़बड़ाकर उठ खड़ा होता है और उस डीमन को एक घूसा मार देता है, जिससे वो डीमन फिर से शांत हो जाता है। स्थिति की गंभीरता को समझकर कॉन्स्टेंटाइन वहां मौजूद लोगों से जल्दी से एक 3 फीट लंबा आईना मंगवाता है और खिड़की का कांच तोड़कर उस आईने को रस्सियों से इस तरह बांध देता है कि रस्सी को खींचते ही वो आईना खिड़की से बाहर गिर जाए। इसके बाद वो उन लोगों को उस आईने को लड़की के ठीक ऊपर थाम कर खड़े रहने के लिए कहता है। साथ ही वो उन लोगों से अपनी आंखें बंद रखने को कहता है और तुरंत उस लड़की की आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगता है। इस दौरान एक आदमी अपनी आंखें खोलकर उस डीमन को देख लेता है, जिससे वो एक पल में ही बूढ़ा हो जाता है। अब वो डीमन बाहर की दुनिया में आने की जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था। मौका पाकर कॉन्स्टेंटाइन मंत्र पढ़ना बंद कर देता है और जैसे ही डीमन की आंखों से अपना हाथ हटाता है, वो डीमन लड़की के शरीर से निकलकर ऊपर की तरफ उड़ जाता है और ऊपर लगे आईने में कैद हो जाता है। अब कॉन्स्टेंटाइन ने उस डीमन को कैद तो कर लिया था, लेकिन उसे नर्क में वापस भेजने के लिए आईने को तोड़ना जरूरी था। फादर उस आईने को बाहर निकालने के लिए रस्सी को खींचता है, पर वो आईना खिड़की में अटक गया था। वो डीमन शीशा तोड़कर बाहर आने की कोशिश करने लगता है,
लेकिन तभी कॉन्स्टेंटाइन फादर की जगह ले लेता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी को खींचने लगता है। उस डीमन ने शीशे को लगभग तोड़ ही दिया था कि तभी कॉन्स्टेंटाइन अपनी पूरी ताकत से रस्सी खींचता है, जिससे आईना डीमन के साथ खिड़की से बाहर निकल जाता है और नीचे खड़ी टैक्सी के ऊपर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। वो लड़की अब डीमन के कब्जे से मुक्त हो चुकी थी। कॉन्स्टेंटाइन ने फिर एक डीमन को वापस नर्क भेज दिया था, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन को इस बार दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। दरअसल स्वर्ग और नर्क के नियमों के अनुसार एंजल्स और डीमंस को सरशरीर इंसानी दुनिया में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। वे इंसानों के शरीर पर कब्जा कर उनसे अपना काम निकलवा सकते हैं, लेकिन खुद सशरीर इंसानी दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए उस डीमन को इंसानी दुनिया में घुसने की कोशिश करता देख कॉन्स्टेंटाइन थोड़ा परेशान हो गया था। तभी उसे दीवार से लटका एक चित्र दिखता है। वो चित्र स्पीयर ऑफ डेस्टिनी का था, जिसे निकालकर वो अपने पास रख लेता है और फादर से बात करते हुए बाहर जाने लगता है। वहीं एक अनजान शख्स कॉन्स्टेंटाइन पर नजर रखे हुए था, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन उसे देख नहीं पाता और फादर के साथ बिल्डिंग से नीचे आ जाता है। फादर हेनेसी, जो कि कॉन्स्टेंटाइन के बहुत अच्छे दोस्त थे, उनमें मरे हुए लोगों की आवाजें सुन पाने की अद्भुत शक्ति थी, पर वो उन आवाजों से घबराते थे और उनसे बचने के लिए वो शराब का सहारा लेते थे ताकि उन्हें वो आवाजें सुनाई न दे। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन उन्हें कुछ दिनों तक वो आवाजें सुनने के लिए कहता है और कोई भी असामान्य बात सुनाई दे तो उसे बताने के लिए कहता है। फादर हेनेसी अपने गले में एक तावीज पहना रखते थे जो उनको बुरी शक्तियों से दूर रखती थी। कॉन्स्टेंटाइन उनकी वो तावीज भी निकालकर उनकी जेब में रख देता है ताकि वो उन बुरी शक्तियों की आवाजें भी सुन सके। इसके बाद वो अपने टैक्सी ड्राइवर दोस्त के साथ अपने घर चला जाता है। वहां से कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पे उसी शहर के एक चर्च में एक लड़की अपने गुनाहों की माफी मांग रही थी। वो लड़की एक पुलिस इंस्पेक्टर थी। 20 साल ड्यूटी करने के बाद भी कई पुलिस वालों को अपनी बंदूक बाहर निकालने तक की नौबत नहीं आती। वहीं इस लड़की ने इतनी छोटी उम्र में ही कुछ खतरनाक मुजरिमों को मौत के घाट उतारा था। न जाने कैसे, पर उसे पता चल जाता था कि मुजरिम कहाँ छुपे हुए हैं। उसे ये तक पता चल जाता था कि गोली किस पर और कब चलानी है, और वो उन्हें मार देती थी। उसे लग रहा था कि उसमें जरूर कुछ गड़बड़ है, पर फादर उसे समझाते हैं कि उसने कोई गुनाह नहीं किया है, बल्कि हो सकता है कि ईश्वर ने उसे किसी मकसद से यहाँ भेजा है, इसीलिए उसे गुनहगारों को पहचानने की शक्ति मिली है। इस बात से लड़की के दिल को तसल्ली मिल जाती है और वो अपने घर लौट आती है। फिर रात के समय जब वो लड़की सुकून की नींद सो रही थी, तभी इजाबेल नाम सुनकर वो घबराकर उठ जाती है। लेकिन जब वो अपने आसपास देखती है तो एक पल के लिए उसकी जैसे सांसें ही रुक जाती हैं, क्योंकि वो खुद को एक हॉस्पिटल के बेड पर पाती है। वो लड़की बिस्तर से उठकर भागने लगती है और भागती हुई बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाती है और बिल्डिंग की छोर पर खड़ी होकर अपने हाथों को देखती है। वो देखती है कि उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान उभर आया है। ये बिल्कुल वैसा ही निशान था जैसा उस बेघर आदमी के हाथ पर स्पीयर ऑफ डेस्टिनी मिलने के बाद बना था। इसके बाद वो अपने हाथ में लगे हॉस्पिटल टैग को निकालकर हवा में उड़ा देती है। फिर एक पल के लिए वो पीछे मुड़कर देखती है, जहां उसे फिर से कोई इजाबेल नाम से पुकारता है। लेकिन अगले ही पल वो छत से नीचे कांच की परत को तोड़ती हुई पानी में गिर जाती है। तभी उसकी आंख खुलती है और वो खुद को अपने बिस्तर में ही पाती है। न जाने ये उसका सपना था या कोई ऐसी अनहोनी जिसकी भनक उसे पहले से ही लग चुकी थी। अगली सुबह कॉन्स्टेंटाइन खांसता हुआ बाथरूम में आता है तो देखता है कि उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो अपना चेकअप करवाने उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जो कल रात उस लड़की के सपने में आया था। हॉस्पिटल में कॉन्स्टेंटाइन को पता चलता है कि ज्यादा सिगरेट पीने की वजह से उसे कैंसर हो गया है, वो भी लास्ट स्टेज का कैंसर, और वो इस बीमारी की वजह से बहुत जल्द मरने वाला है। उसका इलाज हो पाना अब नामुमकिन था। ये सुनकर कॉन्स्टेंटाइन थोड़ा परेशान हो जाता है। किसी से भी न डरने वाला कॉन्स्टेंटाइन ना जाने क्यों अपनी मौत से डर रहा था। कॉन्स्टेंटाइन डॉक्टर के सामने ही एक और सिगरेट सुलगाता है और वहां से चला जाता है, क्योंकि तशरीफ फटे तो फटे लेकिन नवाबी न घटे। उसी वक्त पुलिस इंस्पेक्टर एंजेला भी उस हॉस्पिटल में पहुंचती है, जहां वो एक लाश की तरफ बढ़ रही थी। जब वो उस लाश से कपड़ा हटाती है तो पता चलता है कि वो उसकी जुड़वा बहन इजाबेल की लाश थी। दरअसल कल रात एंजेला ने कोई सपना नहीं देखा था, बल्कि वो उसकी जुड़वा बहन इजाबेल थी, जिसका कुछ दिनों से साइकेट्रिक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। लेकिन कल रात उसकी छत से गिरकर मौत हो गई थी और किसी तरह इसकी भनक एंजेला को कल रात ही लग चुकी थी। पुलिस को मिले सारे सबूत ये बता रहे थे कि इजाबेल ने खुदकुशी की है, लेकिन एंजेला ये मानने से इनकार कर देती है और रोती हुई वहां से जाने लगती है। वो हॉस्पिटल की लिफ्ट में पहुंचती है, जहां कॉन्स्टेंटाइन भी मौजूद था। एंजेला उसे लिफ्ट का दरवाजा रोकने के लिए कहती है, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन अपने रूखे अंदाज में दरवाजा नहीं रोकता। उधर दूसरी तरफ वो बेघर आदमी जिसके पास स्पीयर ऑफ डेस्टिनी थी,
वो मेक्सिको के बॉर्डर से कूदकर अमेरिका में दाखिल हो चुका था। उसके कानों में गूंजने वाली आवाजें उस आदमी को अपनी मंजिल पर ले जा रही थी। उसमें इतनी शक्ति आ गई थी कि उसके पास आते ही आसपास के जानवर मरते जा रहे थे। उधर शहर में कॉन्स्टेंटाइन अपने एक दोस्त बीमन से मिलता है। कॉन्स्टेंटाइन बीमन के लिए भगवान श्री कृष्ण के चित्र वाला एक कप लेकर आया था, जो बीमन को बहुत पसंद आता है। बीमन डीमंस को मारने के हथियार बनाया करता था। वो कॉन्स्टेंटाइन के लिए कुछ पवित्र बंदूक की गोलियां, जॉर्डन नदी का पवित्र जल, एक बीटल बॉक्स जिसे हिलाते ही बहुत सारे कीड़ों की चिल्लाने की आवाज आती थी। ये आवाज इंसानों के लिए तो बस कीड़ों की आवाज थी, लेकिन ये डीमंस के लिए उनके कानों की नसें फाड़ डालने जितनी खतरनाक थी। इसके साथ ही वो एक बहुत ही मूल्यवान बंदूक लेकर आया था, जिसमें ड्रैगन की आग उलगती सांसें भरी हुई थी। कॉन्स्टेंटाइन को किसी बड़ी अनहोनी का अंदेशा था। उससे निपटने के लिए ही उसने ये सारे हथियार मंगवाए थे। कॉन्स्टेंटाइन बीमन को उस डीमन के बारे में बताता है, जो उस लड़की के शरीर के जरिए इस दुनिया में घुसने की कोशिश कर रहा था। वो बीमन को पुराने ग्रंथों की छानबीन कर इस बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहता है। इसके बाद वो अपने टैक्सी ड्राइवर दोस्त चैस के साथ चर्च में जाता है। चैस एक बुद्धिमान लड़का है, जिसे कॉन्स्टेंटाइन की तरह तांत्रिक बनना था। कॉन्स्टेंटाइन उसे चर्च के बाहर इंतजार करने के लिए कहता है और अकेले ही चर्च के अंदर चला जाता है। चर्च में वो दोबारा एंजेला से मिलता है। दोनों अपने अपने काम से चर्च आए थे। एंजेला कॉन्स्टेंटाइन को लिफ्ट ना रोकने के लिए टोकती है और दोनों में थोड़ी नोक-झोंक होती है। उसके बाद एंजेला फादर से मिलने चली जाती है और कॉन्स्टेंटाइन आगे बढ़ जाता है। एंजेला फादर से अपनी बहन के अंतिम संस्कार के विषय में बात करने आई थी। दरअसल खुदकुशी करना क्रिश्चियन धर्म में पाप माना जाता है और इस वजह से चर्च ने एंजेला के बहन का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। एंजेला फादर को समझाने की कोशिश करती है कि उसकी बहन ने खुद नहीं की थी, क्योंकि वो क्रिश्चियन धर्म को बहुत मानती थी। उसे किसी ने मजबूर किया है। एंजेला फादर से अपनी बहन का अंतिम संस्कार क्रिश्चियन धर्म के रस्मों से करने का आग्रह करती है, ताकि उसकी आत्मा को स्वर्ग नसीब हो सके। लेकिन फादर भी चर्च के नियमों से बंधे हुए थे। इस वजह से वो एंजेला की मदद करने से इनकार कर देते हैं। इस बात से एंजेला को बहुत दुख पहुंचता है। वहीं चर्च में दूसरी तरफ कॉन्स्टेंटाइन गैब्रियल से मिलता है। गैब्रियल एक हाफ ब्रीड एंजल थी। हाफ ब्रीड एंजल पैदाइशी इंसान होते हैं, लेकिन उनके अच्छे कर्मों के कारण ईश्वर से उन्हें वरदान स्वरूप कुछ एंजेलिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। क्योंकि एंजल्स इंसानी दुनिया में नहीं आ सकते, तो उनके बजाय हाफ ब्रीड एंजल्स इंसानों को समय समय पर मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। ठीक इसी तरह हाफ ब्रीड डीमन भी होते हैं, जिन्हें शैतान से वरदान प्राप्त होता है और वे इंसानों को भ्रष्ट करके पाप फैलाने का काम करते हैं। इंसानों को वे साधारण इंसानों की तरह ही दिखाई देते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन के पास ऐसी साइकिक शक्ति थी जिससे वो इन्हें उनके असली रूप में देख सकता था। गैब्रियल अपनी एंजेलिक शक्तियों से जान जाती है कि कॉन्स्टेंटाइन कैंसर की वजह से कुछ ही दिनों में मरने वाला है। कॉन्स्टेंटाइन उसे अपनी जिंदगी कुछ दिन और बढ़ाकर देने की गुजारिश करता है, लेकिन गैब्रियल उससे कहती है कि ये उसके हाथ में नहीं है। ये सुनकर कॉन्स्टेंटाइन और ज्यादा परेशान हो जाता है। दरअसल कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी बीती जिंदगी में एक ऐसा पाप किया था जिस कारण मरने के बाद उसे सिर्फ नर्क ही नसीब होगा। इसीलिए वो सालों से मासूम लोगों को शैतानों के वश से मुक्त करके उनकी मदद कर रहा था, ताकि ईश्वर उससे खुश होकर उसे पाप से मुक्त कर दे और मरने के बाद उसे स्वर्ग में जगह मिल सके। इस पर गैब्रियल कॉन्स्टेंटाइन से कहती है कि वो लोगों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नेक काम कर रहा है। इसीलिए वो चाहे जितने भी पुण्य कर ले, पर मरने के बाद ईश्वर उसे सिर्फ नर्क में ही भेजेंगे। गैब्रियल की ये बात कॉन्स्टेंटाइन को और निराश कर देती है। कॉन्स्टेंटाइन और एंजेलिना दोनों निराश होकर चर्च से बाहर आ जाते हैं। अब वो दोनों ही स्वर्ग के रास्ते की तलाश में थे। कॉन्स्टेंटाइन निराश होकर अकेले ही बारिश में निकल पड़ता है। उसका टैक्सी ड्राइवर दोस्त उसे कॉन्स्टेंटाइन कहकर पुकारता है, पर कॉन्स्टेंटाइन नहीं रुकता। उसी वक्त अनजाने में ही सही एंजेला का कॉन्स्टेंटाइन नाम से परिचय हो जाता है। उसी रात फादर हेनेसी अपने घर में बैठा अखबारों में कोई ऐसी खबर ढूंढ रहा था जो कॉन्स्टेंटाइन के काम आ सके। वो अखबारों पर अपने हाथ फेरते जा रहा था और जहाँ भी किसी की मौत की खबर होती, वहाँ हाथ फेरते ही उसे उस मौत से जुड़ी आवाजें सुनाई देती। उसकी तलाश उसे एंजेला की बहन तक ले जाती है, जिसकी मौत की खबर अखबार में छपी थी। दूसरी तरफ एंजेला भी अपनी बहन की मौत की छानबीन कर रही थी। तभी उसे सीसीटीवी का एक वीडियो फुटेज मिलता है। वैसे तो उस वीडियो में कोई आवाज नहीं थी, पर एंजेला को अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है। वो एंजेला को कॉन्स्टेंटाइन का नाम बताती है। तभी एक के बाद एक एंजेला के ऑफिस में सारे फोन अपने आप ही बजने लगते हैं, जिसे सुनकर एंजेला हैरान रह जाती है। अब एंजेला को किसी भी तरह से कॉन्स्टेंटाइन को ढूंढना था, पर वो तो शहर की सड़कों पर खांसता हुआ अपनी बीमारी से जूझता हुआ भटक रहा था।
तभी अचानक उसे अपने आसपास कुछ शैतानी संकेत मिलने लगते हैं। इतने में एक अनजान शख्स उसे पुकारता है। उसे सुनकर कॉन्स्टेंटाइन सतर्क हो जाता है और बीटल की आवाज वाली डिब्बी निकाल लेता है। कॉन्स्टेंटाइन जब मुड़कर देखता है तो एक कीड़ों से बना भयानक डीमन उस पर हमला कर देता है। वो कॉन्स्टेंटाइन का गला दबाने लगता है, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन उसे डंडे मारकर खुद से दूर करता है। वो डीमन फिर से कॉन्स्टेंटाइन पर हमला कर उस पे हावी हो जाता है और उसे ये धमकी देता है कि वो उनके काम में दखल अंदाजी न करे। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन उसकी धमकियों से डरने वाला नहीं था। वो बीटल बॉक्स की आवाज से उसे खुद से अलग करता है और उसे अपने पीछे पीछे सड़क पर ले आता है। वो डीमन भी उसके पीछे पीछे सड़क पर आता है। डीमन जैसे ही हमला करने वाला होता है तभी एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मार देती है, जिससे उस डीमन का कचूमर बन जाता है। उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन सीधा मिडनाइट क्लब जाता है। मिडनाइट क्लब एक ऐसी जगह है जहां पर हाफ ब्रीड एंजल्स और हाफ ब्रीड डीमंस एक दूसरे से शांति से मिल सकते थे। मिडनाइट क्लब का मालिक पापा मिडनाइट एक बेहद ताकतवर जादूगर था, लेकिन उसने एंजल्स और डीमंस की जंग में किसी का भी पक्ष न लेने की कसम खाई थी। इसी के चलते उसने मिडनाइट क्लब की स्थापना की, जहां दोनों पक्षों के हाफ ब्रीड्स शांति के साथ मिलजुल सकते थे। कॉन्स्टेंटाइन की मिडनाइट से काफी पुरानी जान पहचान थी। क्लब में कॉन्स्टेंटाइन पापा मिडनाइट से मिलता है। वो मिडनाइट को समझाने की कोशिश करता है कि डीमंस किसी गलत मंसूबे से इंसान की दुनिया में घुस रहे हैं। वो उसे थोड़ी देर पहले खुद पर हुए डीमन के हमले के बारे में भी बताता है, लेकिन मिडनाइट भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि डीमंस को इंसानी दुनिया में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। तभी वहां पर एक हाफ ब्रीड डीमन बाल्थजार मिडनाइट से मिलने आता है, जिसे देखकर कॉन्स्टेंटाइन भड़क उठता है। कॉन्स्टेंटाइन और बाल्थजार एक दूसरे के पुराने दुश्मन थे। कॉन्स्टेंटाइन की उससे बहस हो जाती है। तभी मिडनाइट उसे रोकता है, क्योंकि हिंसा करना मिडनाइट क्लब के उसूलों के खिलाफ था। उसी वक्त कॉन्स्टेंटाइन की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो खांसता हुआ वहां से चला जाता है। अब कॉन्स्टेंटाइन का अच्छाई से भरोसा उठने लगा था। वो अपने घर पर बैठा सिगरेट पी रहा था कि तभी एंजेला उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है। एंजेला कॉन्स्टेंटाइन को अपनी बहन की मौत के बारे में बताती है। वो बताती है कि उसकी बहन ने जानबूझकर अपनी जान नहीं ली, बल्कि किसी ने उसे अपनी जान लेने पर मजबूर किया था। वो इस बात को चर्च में साबित करने के लिए कॉन्स्टेंटाइन से मदद मांगती है। वैसे तो एंजेला को तंत्र मंत्र पर विश्वास नहीं था, पर वो अपनी बहन की मौत का राज पता लगाने के लिए कॉन्स्टेंटाइन के तंत्र मंत्र का सहारा लेने को भी तैयार थी। लेकिन पहले से परेशान कॉन्स्टेंटाइन अपने रूखे अंदाज में उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। इस बात से गुस्सा होकर एंजेला वहां से चली जाती है। तभी कॉन्स्टेंटाइन को एंजेला के पीछे बहुत सारी काली परछाइयां जाती हुई दिखाई देती हैं। ये देख कॉन्स्टेंटाइन बिना समय गवाए उठकर एंजेला के पीछे जाता है। इससे पहले कि वो एंजेला को कुछ बता पाता, अचानक वहां हर तरफ अंधेरा छाने लगता है और बहुत सारे चमगादड़ों के पंखों के फड़फड़ाने की आवाजें आसपास गूंजने लगती हैं। ये देख कॉन्स्टेंटाइन जल्दी से एंजेला को वहीं बने एक छोटे से मंदिर के सामने ले आता है और अपने हाथ पर एक कपड़ा लपेटने लगता है। तभी मंदिर में जल रही इकलौती रोशनी भी बुझ जाती है। उसी वक्त कॉन्स्टेंटाइन अपने हाथ पर लपेटा हुआ कपड़ा पवित्र अग्नि से जला लेता है। सामने का मंजर किसी भी इंसान का डर से खून सुखा देने के लिए काफी था। डीमंस ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था, लेकिन डीमंस पवित्र अग्नि की रोशनी को झेल नहीं पाते और जलकर खाक हो जाते हैं। ये सब देखकर एंजेला हक्की बक्की रह जाती है। तभी कॉन्स्टेंटाइन एंजेला को बताता है कि वो डीमंस एंजेला के लिए ही आए थे। कॉन्स्टेंटाइन समझ जाता है कि जिस गुत्थी को वो सुलझाने की कोशिश कर रहा है वो किसी न किसी तरह एंजेला की बहन इजाबेल की मौत से जुड़ी हुई है। कॉन्स्टेंटाइन इजाबेल की मौत का राज पता लगाने में एंजेला की मदद करने के लिए मान जाता है। इजाबेल ने खुदकुशी की या उसे मरने के लिए मजबूर किया गया, ये जानने के लिए कॉन्स्टेंटाइन एंजेला के साथ इजाबेल के घर आता है। अगर इजाबेल ने खुदकुशी की होगी तो वो नर्क में जा चुकी होगी, इसीलिए कॉन्स्टेंटाइन भी नर्क में जाकर उसे ढूंढने वाला था। इसके लिए कॉन्स्टेंटाइन एक रस्म करता है, जिसमें वो एक पानी से भरे बर्तन में अपने पैर रखकर इजाबेल की पालतू बिल्ली को अपने हाथ में पकड़ लेता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन के मुताबिक कई संस्कृतियों का मानना है कि बिल्लियों का नर्क से सीधा संपर्क होता है, इसलिए वो नर्क जाने के लिए बिल्ली का सहारा ले रहा था। ये रस्म सिर्फ उनके सामने हो सकती थी जो इस पर विश्वास करते हैं, इसलिए कॉन्स्टेंटाइन एंजेला को बाहर जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो बिल्ली की आंखों में देखने लगता है। एंजेला जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद करती है, उसी पल समय रुक जाता है और कॉन्स्टेंटाइन नर्क में पहुंच जाता है। दरअसल नर्क में समय बहुत धीमा चलता है, लगभग ना के बराबर, इसलिए जो भी इंसान नर्क में प्रवेश करता है उसके लिए समय रुक सा जाता है। नरक का नजारा बड़े बड़े सुरमाओं का खून सुखा देने के लिए काफी था। चारों तरफ धूल और गर्म हवाओं की लपटें
जैसे किसी गर्म भट्टी में खड़े हों। सतह के नीचे का नजारा तो इससे भी भयंकर था। अनगिनत आत्माओं को डीमंस द्वारा तड़पाया जा रहा था। सतह पर कॉन्स्टेंटाइन एंजेला की बहन इजाबेल को ढूंढने निकल पड़ता है। वो अपने साथ जॉर्डन नदी का पवित्र जल भी लेकर आया था, जिसे वो अपनी जेब में रख लेता है। डीमंस को भी कॉन्स्टेंटाइन की गंध मिल चुकी थी और वे उसे पकड़ने उसके पीछे लग जाते हैं। नर्क में कुछ देर घूमने के बाद वो इजाबेल को ढूंढ लेता है, जिसे अनंत काल तक अपने मौत का क्षण बार बार जीने की सजा मिली थी। कॉन्स्टेंटाइन इजाबेल को अपने हाथ से टैग निकालकर उड़ाते हुए देखता है। तब तक नर्क के शैतान कॉन्स्टेंटाइन के पीछे पड़ जाते हैं। कॉन्स्टेंटाइन कूदकर वो टैग पकड़ लेता है और इससे पहले कि शैतान उसे छू पाते, वो पवित्र जल की शीशी अपने सीने में तोड़ देता है, जिससे वो वापस अपनी दुनिया में लौट आता है। लौटने के बाद कॉन्स्टेंटाइन एंजेला को वो टैग दिखाता है, जिसका मतलब था कि एंजेला की बहन इजाबेल ने खुद की थी, इसीलिए वो अब